ओम शांति। 15 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, यानी सतयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो यहाँ की ही प्रारब्ध लेके जाते हैं, तो अच्छे ही कर्म संस्कार अच्छे ही होते हैं। पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई हो तो फिर उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। बाबा कहते पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि में क्रिमिनल के ख्यालात आते रहेंगे, क्रिमिनल तक जाती रहेगी। याद में वो आत्माएं रह नहीं सकेंगी। ओम शांति। यह आत्माओं का निश्चय हुआ कि हम तो शांति धाम के रहवासी हैं, यानी कि जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं। हमारा स्वधर्म है, वहाँ आत्मा बैठी ही शांति में। आत्मा का खुद का स्वधर्म ही शांत होता है। पहले परम धाम में रहते हैं, फिर देखो इस धरा पर आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म तो करना ही पड़ता है ना। कर्म एक अच्छा और दूसरा बुरा होता है। पुरानी दुनिया में सबके कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि तमो प्रधानता है ना चारों तरफ। बाबा कहते एक भी देखो मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो सोचते हैं कि साधु संत आदि से भी देखो विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र हैं, संन्यास किया हुआ है उन्होंने। तो वास्तव में पवित्र कहा किसको जाता है ये भी दुनिया नहीं जानती। पतित पावन बिगाड़ दुनिया पावन नहीं बन सकती, ये तो पुरानी हो गई ना। इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं, यानी सतयुग को याद करते हैं। ये भी बाबा कहते कोई बच्चे निश्चय बुद्धि होकर भी बैठे तो भी संशय बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि माया एकदम हप कर लेती है। तुम हो, बाबा कहते तुम तो महारथी हो, तभी तो देखो महारथियों को ही देखो भाषण के लिए बुलाते हैं। मधुबन में बुलाते हैं ना, तो बाबा कहते महारथियों को ही तो भाषण करने के लिए बुलाते हैं। महाराजाओं को भी देखो समझाना पड़ता है ना। तुम ही देखो पहले पूज्य पावन थे, तुम भारतवासी आदि आदि सनातन। बाबा कहते देवी देवता धर्म डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को भी ऐसे नशे से समझाना होगा। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो बाबा कहते उनको भी ऐसे नशे से समझाना चाहिए कि भगवान ये कहते हैं, भगवान वाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं। जब विकार में गया तो बाबा कहते गोरे से काला हो जाता है, और फिर देखो ज्ञान चिता पर बैठने से फिर बाबा कहते गोरा बन जाते हैं। अब जो समझाए वो तो देखो काम चिता पर बैठ नहीं सकते, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को तो समझाते हैं। बाबा कहते काम चिता पर फिर भी बैठ जाते हैं। वो भी आज समझाते हैं और कल विकार में वो गिर भी जाते हैं, क्योंकि देखो माया बड़ी बाबा कहते जबरदस्त है। औरों को समझाते फिर अपना पता ही नहीं। बस बाबा कहते बात मत पूछो, फिर पछताते भी बहुत है। ये क्या हुआ, बॉक्सिंग है, यानी युद्ध की लड़ाई होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्त्री को देखा और कशिश हुई, काला मुंह कर दिया। प्रतिज्ञा कर फिर गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो बाबा कहते जैसे शुद्ध, बाबा कहते वैसे ही शूद्र समान पतित हो गया ना। गायब भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर जाए दूसरों को सताते गंध करते। अमृत यानी ज्ञान का पिया, ज्ञान का सुख भी लिया, उसके बाद भी दूसरों को सताएगा गंध किया। कोई तो फिर देखो लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते हैं, समझते हैं कि कहीं ब्राह्मण कुल बदनाम ना हो जाए। चार्ट लिखने के लिए बाबा कहते हैं ना रोज समाचार देना है, तो बाबा लज्जा आती है। बाबा कहते हैं युद्ध में देखो हारते हैं तो फिर हाहाकार हो जाता है कि इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी मंजिल है ये ना। जो देखो सतो प्रधान गोरे थे वही तो कामचिता पर बैठकर काले हो गए। मुख्य यहाँ तो रामचंद्र का चित्र काला बनाया है, तो कहेंगे ईश्वर की भावी। क्यों? बाबा कहते क्यों, क्या होता है ये कुछ भी पता नहीं। जबकि काम चिता पर बैठने से ही पतित दुखी बर्थ नोटी पहने बन जाते हैं। मतलब काम चिता पे यानी काम विकार में गिर जाते हैं ना, तो बाबा कहते बिल्कुल ही नीचे गिर जाते हैं। सतयुग है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो फिर ऐसे समझाना चाहिए कि पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी,
फिर देखो वैश्यवंशी बाबा कहते हैं होते ही हैं। वाम मार्ग में आने से फिर देवता नहीं कहलाते, यानी जब इस अवस्था गिरने लग जाती है ना, तो बाबा कहते फिर देवताईपन तो चला जाता है। जैसे देखो जगतनाथ में भी मंदिर में ऊपर में बाबा कहते देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस तो देवता की है और एक्टिविटी बड़ी ही गंदी दिखाते हैं। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी तो बाबा कहते समझा सकते हो कि इन्हों को काला क्यों बनाया है, यह समझाना तो बहुत अच्छा है। वह सतयुग और यह कलयुग है। कलयुग में देखो कट चढ़ जाती है, यानी विकारों की कट चढ़ जाती है बाबा कहते, पर अब तुम्हारी कट उतर रही है। किससे? ज्ञान से उतर रही है ना। याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर कट भी नहीं उतरेगी। फिर देखो पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, विकारों से ही पतित बने हैं। अपनी जांच खुद करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती है। इसमें फर्स्ट क्लास बच्चे भी देखो फेल हो जाते हैं। मुख्य है पवित्रता, इसी पर तो बाबा कहते घर घर में झगड़े चलते हैं बहुत। परमात्मा ने ही देखो यह युक्ति रची है। सब कहते हैं हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, तो वो ही बाबा ज्ञान सागर के पास। शास्त्रों को पढ़ने से कोई भी पति से पावन बना नहीं। पावन बनकर सतयुग में जाएंगे, परंतु शास्त्र वाले कहाँ जाएंगे। फिर कहा लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष पाया, पर उसको क्या पता अगर मोक्ष पा लिया तो फिर उसका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते हैं। या तो ज्योति आदि जलाते हैं ताकि उनको कोई भी तकलीफ ठोकर ना हो। दिए जलाते हैं ना, आगे मृतक को लेके जाते हैं तो आगे आगे दिए जलाते हैं, तो बाबा कहते क्यों जलाते हैं वो? ताकि वो आत्मा अंधियारे में ठोकर ना खाए। मरने के बाद की बात होती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, 1 सेकंड की बात है। ये अंधियारा कहाँ से आया? ये रस्म चली आती, बाबा कहते ये रस्म चली आती है, आगे आगे दिया लेके चलते हैं, पर अर्थ सहित कोई समझता नहीं इस बात को। तुम्हें पता है शरीर तो अब मिट्टी हो गया है। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा ही नहीं है। मानो किसी को पंख आ जाते हैं तो वो उड़ने लग जाता है ना, यानी याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा हल्की होती है तो उड़ने लग जाती है। यही योग अग्नि है जिससे पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र और ज्ञान से धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की आयु हमेशा कम होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह ईश्वर की याद से तो कृष्ण बना ब्रह्मा। स्वर्ग में तो बाबा कहते हैं उसे प्रिंस कहेंगे, उसको योगेश्वर थोड़ा ना कहेंगे सतयुग में। वहां तो बाबा कहते हैं प्रिंस का जन्म है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे देखो वह यह बना। कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी बाप ने ही समझाई है। विकार में जाना ये सबसे बड़ा बाबा कहते पाप है। सब भाई बहन है और आत्मा आत्मा भाई भाई है, यानी जब आत्मा भाई भाई है तो मेल हो गई ना, मेल मेल हो गई। तो बाबा कहते फिर क्रिमिनल दृष्टि क्यों जाती है, मेल मेल में थोड़ा ना जाती है। फिर हम तो देखो बीके हैं, विकार में बाबा कहते जा ही नहीं सकते हैं। जब हर आत्मा पवित्र बन जाती है तो उसको कहा जाता है घर घर में सोच रहा। तुम्हारी देखो ज्योत अभी जगी हुई है, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। दूसरों को समझाने की बाबा कहते बच्चों में नंबरवार ताकत है, क्योंकि याद में भी तो वो नंबरवार ही है ना, तो ताकत भी नंबरवार ही होगी। तुम तो सेना हो, तुम्हें पता है कि याद के बल से हम पवित्र बन हम राजा रानी बनेंगे। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, यानी सोने का चम्मच, यानी कि बहिष्त सतयुगी दुनिया। बड़ा इम्तिहान पास करने के लिए बड़ा मर्तबा भी पाते हैं। जितनी पढ़ाई करेंगे उतना सुख भी तो मिलेगा। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये नशा भभी बाबा कहते रहना चाहिए। चौब चीनी यानी ताकत का माल मिलता है। फिर देखो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे। पढ़ते पढ़ते गंदे बन जाते हैं तो ज्ञान का जो तीसरा नेत्र होता है ना, बाबा कहते वो भी बंद हो जाता है। इसमें बड़ी मेहनत है। सच की बेड़ी हिलती है, डुलती है, पर डूबती कभी नहीं है। बाबा कहते कितने भी विघ्न पड़ते हैं। होमवर्क धारना, योग अग्नि से विकारों की जंग उतारनी है, अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। निश्चय बुद्धि बन, संशय नहीं उठाना है। बाबा कहते जब एक बार निश्चय हो गया तो फिर बीच बीच में संशय क्यों उठा लेते हो। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, संगम युगी बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है।
बाप की, परिवार की बधाइयों से आप बच्चे पल रहे हो। बाबा कहते बधाइयों से ही नाचते भी हो, गाते भी हो, पलते भी हो, उड़ते भी जा रहे हो। ये पालना भी तो वंडरफुल है ना, क्योंकि परमात्मा की है। आप बच्चे भी देखो बड़े दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहते हो। यही तो पालना की श्रेष्ठ विधि है। बाबा कहते इस विधि से सर्व की पालना करते हो, कि बाबा कहते इस विधि से सबकी पालना करते रहो तो फिर बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है अपना सरल स्वभाव बना लो, यही समाधान स्वरूप बनने का सहज विधि है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बताए आज। मातेश्वरी कहती हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ ड्रामा। अब मातेश्वरी बोली पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, यह अनादि का चक्र फिरता है। जब यहाँ पर हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं तो उसकी प्रारब्ध तो सतयुग में मिलती है ना हमें। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही तो पुजारी बने। बाबा कहते हैं ये जो आत्माएं देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं यही पहले गिरी थी, फिर देखो वही पुरुषार्थ करते हैं पूज्य बनेंगे। यह उतरना चढ़ना आदि बाबा कहते ड्रामा खेल बना हुआ है। अब जिज्ञासु बोलते हैं मातेश्वरी ये प्रश्न है कि जब ये ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो फिर ऐसे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, क्या फायदा है? जो चढ़ेंगे वही गिरेंगे ना, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी आपका कहना ये ड्रामा रिपीट होता है। परमात्मा ये खेल देख कर खुद थकता नहीं है। जैसे देखो 4 ऋतु सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है ना, तो फिर क्या इस खेल का भी फर्क नहीं पड़ेगा? मातेश्वरी बोलती हैं कि बड़ी बस देखो यही तो खूबी है इस ड्रामे में। ये रिपीट होते हुए भी रोज ये ज्ञान हमको नया लगता है। यानी कि हम जब मुरली रोज सुनते हैं तो हमको फिर ये ज्ञान क्या लगता है, रोज नया लगता है। पहले तो अपने को भी शिक्षा नहीं थी पर नॉलेज मिली ना। जो बाबा कहते हैं भी सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है। भले ज्ञान पहले वाला है पर हर रोज नया लगता है। अब सुख दुख की तो फिर पहचान मिल गई ना। बाबा कहते तो फिर ऐसा नहीं सोचना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़ना ही क्यों। फिर तो बाबा कहते सोचो खाना मिलना ही होगा तो मिल जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्यों है। वैसे ही अब चढ़ती कला का समय आया है। देवता बाबा कहते घराना स्थापन हो रहा है तो क्यों ना वह सुख अभी बाबा कहते ले लेवें। अब कोई भी जज बनना चाहता है तो फिर डिग्री तो हासिल करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना उसे। तो उसमें फेल हो गया तो फिर मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। पर ये बाबा कहते अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये तो अविनाशी कमाई है, चलती रहती है। भले देवी घराने बाबा कहते रॉयल घराने ना भी आए परंतु देखो सत्युगी प्रजा में तो आ सकते हैं ना। बाबा कहते रॉयल घराने में बाबा कहते बड़े का भी भले रोल ना किया हो पर प्रजा के घराने में तो आ ही जाएंगे ना। ये ईश्वरीय नॉलेज सब आत्माओं के लिए है। इस मनुष्य सृष्टि झार का बीज रूप परमात्मा है, उससे ही नॉलेज प्राप्त हो रही है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। बाबा कहते सभी प्रांत के सभी धर्मों के लेने का इनका अधिकार है। ये हर धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक की मत संस्कार अपने अपने। भले ज्ञान को ना भी उठा सको पर नॉलेज तो सबके लिए है ना। अच्छा, ओम शांति।